हम रामचरितमानस के अनुसार अरण्य कांड की कथा, जिसमें इंद्र का पुत्र जयंत कोय का रूप धारण करके श्री राम का बल देखना चाहता है। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, एक बार फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से सुंदर गहने बनाए और इस फटिक की शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोय का रूप धारण कर श्री राम का बल देखना चाहता है। वह मंद बुद्धि भगवान की परीक्षा लेने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त की धारा बह चली तो श्री राम ने जाना और धनुष पर सिंह का बाण संहार किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम का विरोधी जानकर इंद्र ने उसे नहीं रखा। वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल होकर भागता रहा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने को भी नहीं कहा। श्री राम के द्रोही को कौन रख सकता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की करने लगता है। देव नदी गंगा जी भी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। जो श्री राम से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। नारद मुनि ने जयंत को देखा तो उन्हें दया आ गई और नारद मुनि ने जयंत को समझाकर श्री राम के पास भेजा। भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और सामर्थ्य को मैं जान नहीं पाया। आपके किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक आया हूँ। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम ने जयंत की दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना कर कर छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए श्री राम ने उसका वध नहीं किया और कृपा करके छोड़ दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।